So, constantly depending upon the Lord, this is impossible. It's और निरंतर प्रभु पर निर्भर होना, ये not by thinking. I used to think I got to constantly remind myself. There were books I read about every 15 minutes, try and think about the presence of Jesus. और केवल विचार करने के द्वारा असंभव है। मैंने ऐसी किताबें पढ़ी थी जो कहती थी कि हर 15 मिनट में यीशु के उपस्थिति के बारे में सोचो। All techniques of psychology. ये सारी जो है ये मनोविज्ञान की टेक्निक्स है, अलग अलग, जैसे साइकोलॉजी की ये सारी तकनीक हुई। I mean, if that was a secret, it would be somewhere in the Bible. It'd say, every few minutes, think about the presence of the Lord. अगर वो जीवन प्राप्त करने का यही रहस्य होता तो कहीं ना कहीं बाइबल में लिखा होता कि हर 15 मिनट में प्रभु की उपस्थिति के बारे में सोचें। No. नहीं। Does a branch connect itself to the tree every 15 minutes? क्या ये डाली जो है हर 15 मिनट में अपने आप को उस पेड़ से जोड़ लेती है क्या? No. नहीं। It's all the time in there. निरंतर वो वहां बनी रहती है। Jesus said, without me you can do nothing. यीशु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ As नहीं the कर branch सकते। cannot produce any fruit without being in the tree, जैसे एक डाली उस पेड़ में बनी न रहे तो वो कुछ भी फल न ला सके, you can produce nothing. आप भी कुछ नहीं फल ला सकोगे। And if I want a life of constant victory, और अगर मैं निरंतर विजय का एक जीवन चाहता हूं तो in my words, मेरे शब्दों में, thoughts, मेरे विचारों में, the way I speak to people, जिस प्रकार से मैं लोगों से बात करता हूं उसमें, especially at home, विशेषकर घर में, the way you speak to your marriage partner, आप अपने जीवन साथी से किस प्रकार बात करते हो उसमें, every day, प्रतिदिन, the way you speak to your children, जिस प्रकार से आप अपने बच्चों से बात करते हो, you children, if you're serious about victory over sin, the way you speak to your parents, आप जो बच्चे हो अगर आप पाप पर विजय पाने के विषय में गंभीर हो तो किस प्रकार से आप अपने माता पिता से बात करते हो, and to each other. एक दूसरे से कैसे बात करते हो। If I'm serious about victory in that area, अगर उस क्षेत्र में मैं विजय प्राप्त करने के बारे में गंभीर हूं तो, or in my place of work, या मेरे कार्यस्थल में जहां मैं काम करता or हूं, all unbelievers, जहां सारे अविश्वासियों के बीच में हूं, and I cannot lose my testimony in the church और कलीसिया में मैं अपनी गवाही नहीं खो सकता, if I sin in my place of work because nobody knows me there. पर मेरे काम की जगह वहां तो मुझे कोई नहीं जानता, Nobody from the church knows me there. कलीसिया से कोई व्यक्ति वहां नहीं है जो मुझे जानता हो। But if I'm serious about living before God's face, पर अगर परमेश्वर के मुख के सामने, परमेश्वर के आंखों के सामने जीवन जीने के विषय में मैं गंभीर हूं तो I'll say, Lord, this is impossible. मैं कहूंगा प्रभु ये असंभव है। That's what will drive us to seek for the power of the Holy Spirit. और So यही एक चीज है जो हमें विवश कर देगी कि हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को खोजें। people have asked about how can I be filled with the Holy Spirit. कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि कैसे मैं पवित्र आत्मा से भर सकता हूँ। Jesus said only one thing. यीशु ने कहा केवल एक ही चीज की आवश्यकता है। If anyone thirst, अगर कोई प्यासा हो तो let him come to me. वो And मेरे that पास thirst आए। is, you know, we said earlier about those who hunger and thirst for righteousness. और वो प्यास का मतलब है, जैसे यीशु मसीह ने खुद एक और जगह कहा, जो लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। Not just to have a weak desire. Yeah, ये नहीं कि हमारे अंदर एक छोटी सी निर्बल सी लालसा है, छोटी सी इच्छा है। I think it will be very good if we can overcome anger in our home. Our home will be more peaceful. Yeah. हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा अगर मेरे घर में गुस्सा चले जाए तो मेरा घर, हमारे घर में ज़्यादा शांति होगी। It's not that type of desire. इस प्रकार की इच्छा नहीं। It's a desperate hunger and thirst of a dying man एक बिल्कुल आतुर होकर तीव्र लालसा मरने वाले व्यक्ति की, who's not had anything to eat or drink for number of days. जिसके पास कई दिनों से खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा हो और वो मर रहा हो, Starving, और वो बिल्कुल भूख से मर रहा है, crying out, I want some water. और वो पुकार रहा है कि मुझे कुछ पानी चाहिए, I want something to eat. I haven't eaten for days. I haven't मैं कुछ खाने के लिए चाहता हूँ, मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया, drunk any water for days. मैंने कई दिनों से पानी नहीं पिया है। That type of thirst, if anyone thirsts, Jesus said, come to me, from your innermost being, the Holy Spirit will flow out. इस प्रकार की प्यास, और यीशु ने कहा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, और तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे हृदय के भीतर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। I'm absolutely convinced that that is the secret of
having the power of the Holy Spirit to मैं live बिल्कुल निश्चित हूँ कि यही पवित्र आत्मा के सामर्थ का रहस्य है an overcoming life. जिसके द्वारा हम एक जयवंत जीवन जी सकते हैं। And I pray that every one of you will come into that life. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति उस जीवन में प्रवेश करे। It changed my life completely. उसने मेरे जीवन को पूर्ण तौर पर बदल दिया। It changed my ministry. उसने मेरे सेवकाई को बदल दिया। It changed everything about me. उसने मेरे विषय में सारी चीजें बदल दी। What my previous Christian life was. मेरा जो अतीत का मसीह जीवन था उससे सारी चीजों को बदल दिया। And it doesn't mean I become like Jesus. No, in fact, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं यीशु जैसा बन गया हूँ। I became more aware that I was not like Jesus. पर सच्चाई बताऊँ तो मैं ज्यादा एहसास रखने लगा कि मैं यीशु जैसा नहीं हूँ। After I came into this, the Holy Spirit, when जब मैं इस सत्य में आया, He fills you, He'll make you more aware how unlike Christ you are, because you जब पवित्र आत्मा आपको भर देगा तो वो आपको ज्यादा एहसास दिलाएगा कि कैसे आप मसीह जैसे नहीं हो, see a whole lot of new areas that you never saw before. क्योंकि आप अपने जीवन के ऐसे कई नए क्षेत्रों को देखोगे जो आप पहले नहीं जानते थे। You enter into a new world. आप मानो एक नए दुनिया में कदम रखते हो। You know, I compare it to, before that I was like a baby in the womb. मैं तुलना करता हूँ कि उसके पहले मैं माँ के गर्भ में होने वाले उस बालक के समान था। Limited to the mother's womb, and वो बिल्कुल माँ के गर्भ तक ही सीमित होता है। its eyes are open, and उसकी आंखें खुली है I think it can hear sounds and all, but it's a और very मुझे लगता है वो आवाज भी सुन सकता है गर्भ के अंदर का बच्चा। limited. And then one day it is born and it comes out to another world and says, पर उसकी पूरी दुनिया सीमित होती है और एक दिन उसका जन्म होता है और वो इस संसार में आता है wow, I didn't know there was a world like this. और वो कहता है ये कितना अद्भुत है, मैं नहीं जानता था कि ऐसी भी दुनिया है। It's something like that when the Holy Spirit fills us. It's our ये बिल्कुल ऐसा है जब पवित्र आत्मा हमें हमारी आंखें खुलता है, understanding जब पवित्र आत्मा हमें भरता है। of sin is just like a baby inside the womb. पाप के विषय में जो हमारी सोच है वो उस गर्भ के अंदर के बालक के समान है। It's all you can see, that little area. This is sin, this is sin, this आप केवल उतना ही देख सकते हो कि हाँ इतना ही पाप है, ये पाप है, ये पाप है। sins which some decent person in the world also recognizes as sin. ऐसे पाप जो इस संसार के कुछ जो भले लोग होते हैं वो भी उसे पाप मानते हैं। But when the Lord opens our eyes, it's like that baby coming out into the world and say, wow. जब प्रभु हमारी आंखें खोलता है तो हमारा अनुभव बिल्कुल उस छोटे शिशु के समान होगा जो इस संसार में आकर देखता है कि वाह ये कितना अद्भुत है। Realize there's a huge big world out here. वो जानता ही नहीं था कि इसके बाहर भी एक इतनी बड़ी सी दुनिया है, That sin is a much, much bigger thing. It's something like that. कि पाप एक ज्यादा बड़ी चीज बन जाती है। कुछ ऐसा ही हमारा अनुभव होगा And then it won't discourage you. और उससे आप निराश नहीं होंगे। It will make you more cast upon God. उसकी वजह से आप ज्यादा प्रभु पर निर्भर रहोगे। To be constantly cast upon God by निरंतर प्रभु पर निर्भर हो जाना। the Holy Spirit. He पवित्र makes us पवित्र आत्मा के द्वारा cast upon Him all the time. पवित्र आत्मा निरंतर हमें प्रभु पर निर्भर बनाएगा। That is the life of faith. ये है विश्वास का जीवन। That is the faith the Bible speaks about. ये विश्वास है जिसके बारे में बाइबल बताती है। The righteous shall live by faith. धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। Not only saved by faith. केवल विश्वास के द्वारा उद्धार होगा ऐसा नहीं। The righteous shall live by faith. धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा, जीवित रहेगा। I want to encourage you, my brothers and sisters, to मेरे भाई और बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, pursue after this. आप इसकी खोज करें, इसको ढूंढे। I don't believe you can ever get into this life by somebody laying hands on your head. मैं ये विश्वास नहीं करता कि आप इस जीवन में तब प्रवेश करोगे जब कोई व्यक्ति आपके सिर पर हाथ रखेगा। You can, laying hands on your head is okay for a ministry. किसी सेवकाई के लिए सिर पर हाथ रखा जाना वो ठीक To be है gifted with some gift. कि Paul आप कोई वरदान प्राप्त करते हो। laid hands on Timothy. I didn't give Timothy victory over sin. पौलुस ने जब तिमुथियुस पर हाथ रखा तो उससे तिमुथियुस को पाप पर विजय नहीं प्राप्त हुआ, It enabled Timothy to have a ministry. उसके द्वारा तिमुथियुस को एक सेवकाई प्राप्त हुई। Yeah, हाँ. that can be there ये हो सकता है for a particular task एक विशेष काम के लिए। in God's church. परमेश्वर की कलीसिया There is a में place for the laying on of hands. एक जगह है सिर पर हाथ रखने की, परमेश्वर की सेवकाई प्राप्त करने के लिए। But that'll never lead anybody to victory over sin. पर उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति पाप पर विजय में उसका वो नहीं आएगा। And that is the number one thing
in the New Testament और नए नियम की ये पहली बात to है, overcome sin. Without that, the new covenant is worthless. पाप पर विजय पाना। इसके बिना ये जो नई वाचा है ये अर्थहीन है बिल्कुल। Let me show you one verse. मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ, 2 verses, first of all. 2 वचन। सबसे पहले Romans chapter 6, my Romeo- favorite verse, रोमियो की पत्री 6 अध्याय, ये मेरा सबसे पसंदीदार वचन है। verse 14. रोमियो 6:14, Sin shall not, this is an absolute statement, shall not. वहाँ लिखा है तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। ये बिल्कुल पूरा पूरा एक कथन है, तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। Not should not. ये नहीं कह रहा है कि तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होनी चाहिए। Now, many people preach saying sin should not rule over you. कई लोग ये प्रचार करते हैं और कहते हैं कि तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होनी चाहिए। Good. अच्छी बात है, That will reduce people sinning to some extent. कुछ मात्रा में लोगों का पाप करना कम हो जाएगा उस प्रचार के द्वारा। Sin should not be your master. तुम पर पाप तुम पर प्रभुता नहीं उसने करनी चाहिए। But that's not what this verse says. पर ये वचन ये ऐसा नहीं कह रहा। This is not a command. ये एक आज्ञा नहीं है। Sin should not be your master is a command. पाप तुम्हारा स्वामी नहीं होना चाहिए, ये एक आज्ञा हो गई। And I say, Lord, don't give me such commands. I can't keep it. और मैं कहता हूँ प्रभु ऐसी आज्ञा मुझे न दे, क्योंकि मैं ये आज्ञा नहीं मान सकता। The Lord says, I won't give you a command, I'll give you a promise. प्रभु कहता है मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक वायदा दूंगा। Isn't that better? क्या ये बेहतर नहीं है? Sin shall not be पाप तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। master over you. Ah, Lord, that's much better. प्रभु ये ज्यादा बेहतर है। I thank God that He didn't tell me sin should not be master over you. He says, sin मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होनी चाहिए, shall not be master over you. बल्कि प्रभु कहता है तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। Then I say, how, Lord? और मैं कहता हूँ कैसे प्रभु? I'll give you grace. मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा। I'll bring you under grace. That's what that verse says. वो उस वचन में वही लिखा है, मैं तुम्हें अनुग्रह के अधीन लाऊंगा। You've been living under the law. I say, I'm not under the 10 commandments. No, but you made some rules for yourself. और वो वचन कहता है तुम व्यवस्था के अधीन जी रहे हो, और तुम कहोगे कि नहीं नहीं मैं 10 आज्ञाओं के अनुसार नहीं जी रहा, पर तुमने अपने आप के लिए कुछ नियम बना लिए हैं। In NCCF, there are certain standards आप सोचते हो कि NCCF कलीसिया में कुछ मापदंड है, कुछ आदर्श है of life. जीवन Not के। the 10 commandments. It's a little better than 10 commandments. वो 10 आज्ञाएं नहीं है, पर 10 आज्ञाओं से थोड़ा बेहतर है। We don't do this, we don't do that, we don't do the other thing, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम वो दूसरी चीज भी नहीं करते, etc., etc. You're following all those laws. ऐसे अलग अलग चीजें हैं। आप उन सारे नियमों का पालन कर रहे हो, You're under law. आप व्यवस्था के अधीन हो, And you keep all those laws and you have a very good testimony as a good brother, good sister in NCCF. और उन सारे व्यवस्थाओं को मानने के द्वारा, उन सारे नियमों को मानने के द्वारा NCCF कलीसिया में आपको एक अच्छी गवाही मिल रही है। Not necessarily before God. परमेश्वर के सामने अच्छी गवाही नहीं मिल रही आपको।